ये कथा राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम लीला और भाव की एकता को दर्शाने वाली एक प्रसिद्ध लोक कथा है। यह कोई सांसारिक घटना नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का गूढ़ रहस्य समझाने वाली कथा है। चेरी ब्लॉसम राधा रानी ने गर्म दूध पिया तो श्री कृष्ण को छाले कैसे पड़े। विस्तृत भावपूर्ण कथा। वृंदावन की पावन भूमि पर एक दिन प्रातःकाल का समय था। यमुना तट पर कोमल हवा बह रही थी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। नंदगांव में श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में मग्न थे और बरसाने में राधा रानी सखियों के साथ गृह कार्य में लगी थीं। उसी दिन राधा रानी ने श्री कृष्ण के लिए अपने हाथों से दूध उबाला। प्रेम में डूबी राधा को केवल एक ही चिंता थी, कन्हैया जब आएंगे तो उन्हें गरम गरम दूध पिलाऊंगी। दूध उबालते उबालते राधा रानी कृष्ण के ध्यान में इतनी लीन हो गईं कि उन्हें समय का भान ही न रहा। दूध बहुत अधिक गर्म हो चुका था। सखियों ने कहा, राधे, दूध बहुत गर्म है, ठंडा कर लो। पर राधा रानी मुस्कुराकर बोली, कन्हैया को तो मेरे प्रेम की ठंडक ही शीतल कर देगी। इतना कहकर राधा रानी ने उसी गर्म दूध का एक घूंट पी लिया। पुष्पन काल इधर वृंदावन में चमत्कार। उसी क्षण वृंदावन में श्री कृष्ण अचानक व्याकुल हो उठे। उनके अधर होंठ कांपने लगे, आंखों में पीला उतर आए। माता यशोदा घबरा गईं। लाला, क्या हुआ? कहाँ जलन हो रही है? श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, पर थोड़ी ही देर में उनके होठों और मुख पर छाले पड़ गए। वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गईं, पर कोई लाभ नहीं हुआ। हबिस्कस राधा रानी का आगमन। उसी समय श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, माँ, राधा को बुला लाओ। जब राधा रानी आई और श्री कृष्ण की दशा देखी, तो उनके नेत्र भर आए। उन्होंने समझ लिया ये पीड़ा उनकी ही वजह से है। राधा रानी ने विनम्र स्वर में कहा, कन्हैया, आज मैंने बहुत गर्म दूध पी लिया था। इतना सुनते ही माता यशोदा चकित रह गईं। वन प्रेम का रहस्य। राधा रानी बोली, माता, हमारा और कन्हैया का संबंध देह का नहीं, आत्मा का है। मुझे जो पीड़ा होती है वह इन्हें लगती है, और इन्हें जो सुख मिलता है वही मेरा आनंद है। राधा रानी ने अपने हाथों से श्री कृष्ण के होठों पर प्रेमपूर्वक हाथ फेरा। क्षण भर में चेरी ब्लॉसम छाले शांत हो गए। चेरी ब्लॉसम कृष्ण के मुख पर मुस्कान लौट आए। कथा का भावार्थ। ये कथा हमें सिखाती है कि राधा और कृष्ण दो शरीर नहीं, एक ही आत्मा है। सच्चा प्रेम दूरी से नहीं टूटता। भक्ति में भाव ही सबसे बड़ा चमत्कार है। ईश्वर अपने भक्त की पीड़ा को स्वयं धारण कर लेते हैं। राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं, और कृष्ण बिना राधा शून्य। जरूर चेरी ब्लॉसम। अब इस कथा को और गहराई, भाव और भक्ति संदेश के साथ आगे बढ़ाते हैं। चेरी ब्लॉसम राधा कृष्ण का अद्भुत प्रेम रहस्य कथा आगे। राधा रानी जब श्री कृष्ण के होठों पर प्रेम से हाथ फेर रही थीं, तब वृंदावन की वायु भी मानो ठहर गई। यमुना की लहरें शांत हो गईं, पक्षी चुप हो गए, क्योंकि यह साधारण प्रेम नहीं, ये परम प्रेम था। माता यशोदा ने विस्मय से पूछा, राधे, ये कैसे संभव है कि तुम्हारे दूध पीने से कन्हैया को पीड़ा हो जाए? राधा रानी ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोली, माता, जहां मैं समाप्त होती हूँ, वहीं से कन्हैया आरंभ होते हैं। हम दो नहीं, एक हैं। पुष्पनकाल सखियों का प्रश्न। सखियां भी यह रहस्य समझ नहीं पा रही थीं। ललिता ने पूछा, राधे, क्या प्रेम इतना शक्तिशाली हो सकता है? राधा रानी मुस्कुराईं, जब प्रेम में मैं और तू मिट जाए, तब वही प्रेम ईश्वर बन जाता है। हबिस्कस श्री कृष्ण का वचन। तभी श्री कृष्ण ने नेत्र खोले और मधुर स्वर में कहा, राधे ने जो दूध पिया, वह दूध नहीं था,
वह प्रेम की अग्नि थी। और जहां राधा को जलन हो, वहां कृष्ण कैसे शीतल रह सकते हैं। ये सुनते ही सभी की आंखें नम हो गईं। आध्यात्मिक रहस्य गूढ़ अर्थ। ये कथा हमें बहुत गहरे सत्य सिखाती है। ट्राइडेंट साइन 1, राधा इक्वल्स भक्ति। ट्राइडेंट साइन 2, कृष्ण इक्वल्स ईश्वर। जब भक्ति को पीड़ा होती है, तो ईश्वर उसे स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। पुष्पन काल इसीलिए कहा गया है। भक्त की पीड़ा भगवान की परीक्षा नहीं, बल्कि भगवान की करुणा का प्रमाण है। चेरी ब्लॉसम कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। 1, सच्चा प्रेम स्वार्थरहित होता है। 1, ईश्वर भक्त से दूर नहीं होते। 1, जहां भाव शुद्ध हो, वहां चमत्कार स्वयं आते हैं। 1, राधा कृष्ण का प्रेम हमें आत्मा की एकता सिखाता है। हबिस्कस अंतिम भाव। राधा ने दूध पिया, पर छाले कृष्ण को पड़े। क्योंकि जहां प्रेम पूर्ण हो, वहां दर्द का बंटवारा नहीं, एकता होती है। ठीक है चेरी ब्लॉसम। अब इस कथा को और गूढ़ आध्यात्मिक स्तर, रस भक्ति और हृदय स्पर्शी भाव के साथ आगे बढ़ाते हैं। चेरी ब्लॉसम, जहां राधा को पीड़ा, वहां कृष्ण की वेदना। कथा का और विस्तार। जब श्री कृष्ण के होठों पर छाले पड़े, तब केवल उनका शरीर नहीं जला था, उनका हृदय भी राधा की पीड़ा से व्याकुल हो उठा था। श्री कृष्ण ने मंद स्वर में कहा, राधे, अगली बार यदि कुछ भी गर्म हो, तो पहले मुझे स्मरण कर लेना, क्योंकि तुम्हारा दुख मुझसे सहा नहीं जाता। ये सुनकर राधा रानी रो पड़ी। उनके आंसू यमुना की धार में गिरे और जल और भी पवित्र हो गया। हबिस्कस राधा रानी का भाव। राधा बोली, कन्हैया, मैं जानती थी दूध गर्म है, पर यह नहीं जानती थी कि मेरा एक घूंट तुम्हारे आधारों को जला देगा। कृष्ण मुस्कुराए, राधे, जिस दिन तुम मुझे अपने से अलग समझोगी, उस दिन मुझे पीड़ा नहीं होगी। पर जब तक तुम में हो, तब तक तुम्हारी हर अनुभूति मेरी सांसों में बसेगी। पुष्पन काल ब्रह्म ज्ञान का रहस्य। तभी आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, ये लीला है जीव और ब्रह्म की अभिन्नता की। राधा इक्वल्स जीव की परम भक्ति, कृष्ण इक्वल्स साक्षात ब्रह्म। जब जीव तपता है, तो ब्रह्म स्वयं जलता है। ट्राइडेंट साइन भक्ति का सर्वोच्च सिद्धांत। इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यह है, ईश्वर भक्त की परीक्षा नहीं लेते, ईश्वर भक्त की पीड़ा स्वयं बन जाते हैं। इसलिए राधा को जलन लगी, कृष्ण जले। राधा रोई, कृष्ण की आंखें नम हुई। राधा मुस्कुराई, सारा वृंदावन खिल उठा। चेरी ब्लॉसम सखियों का बोध। सखियां बोलीं, आज हमने जान लिया, प्रेम पूजा से बड़ा है और भाव मंत्र से शक्तिशाली। हबिस्कस अंतिम लीला। राधा रानी ने ठंडा मक्खन और मिश्री लाकर कृष्ण को खिलाए। जैसे ही कृष्ण ने पहला कौर लिया, 1, उनके छाले पुनर्तः ठीक हो गए। 1, मुख पर दिव्य तेज फैल गया। कृष्ण बोले, देखा राधे, प्रेम जलाता भी है और वही प्रेम अमृत भी बन जाता है। कथा का अंतिम संदेश। तारांकन, जहां राधा है, वहां कृष्ण विवश है, और जहां कृष्ण है, वहां राधा पूर्ण है। तारांकन तारांकन। चेरी ब्लॉसम भाव पंक्तियां यूट्यूब कथा के अंत के लिए। तारांकन, राधा का एक घूंट कृष्ण का श्रृंगार बन गया। प्रेम जब पूर्ण हुआ, तो दर्द भी भगवान बन गया। ठीक है चेरी ब्लॉसम। अब इस लीला को और सूक्ष्म भाव, रस सिद्धांत और अद्वैत प्रेम के स्तर तक ले चलते हैं। हबिस्कस, जब प्रेम देह से ऊपर उठ गया। कथा का और गहन विस्तार। उस दिन के बाद वृंदावन में एक मौन छा गया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसा मौन है। ये शोक का नहीं, पूर्णता का मौन था। राधा रानी अकेली यमुना तट पर बैठी थीं।
उनके हाथ में वही मटकी थी जिसमें उन्होंने दूध उबाला था। वह मटकी अब खाली थी, पर उसमें प्रेम की ऊष्मा अब भी जीवित थी। राधा ने धीरे से कहा, हे यमुने, आज मैंने जाना कि प्रेम का ताप अग्नि से भी तीव्र होता है। पुष्पनकाल श्री कृष्ण का अंतर्मन। उधर श्री कृष्ण वृंदावन के कुंज में बैठे थे। उनके होंठ ठीक हो चुके थे, पर हृदय अब भी राधा के भाव में डूबा था। कृष्ण ने स्वयं से कहा, यदि राधा को सुख देने के लिए मुझे 100 बार जलना पड़े तो वह भी कम है। यही तो कृष्णत्व है, भक्त के कष्ट को उत्सव बना लेना। ट्राइडेंट साइन रस भक्ति का रहस्य। शास्त्र कहते हैं, भक्ति 9 प्रकार की होती है, पर राधा का प्रेम शास्त्रों से भी आगे है। यहाँ दूध इक्वल्स संसार, दूध की गर्मी इक्वल्स संसार की पीड़ा। राधा का पीना इक्वल्स भक्त का सहन। कृष्ण के छाले इक्वल्स ईश्वर की करुणा। ईश्वर स्वयं संसार की पीड़ा को ओढ़ लेते हैं। चेरी ब्लोसम सखियों को हुआ बोध। ललिता, विशाखा और चंपकलता समझ गईं। राधा ने दूध नहीं पिया, उन्होंने कृष्ण को अपने भीतर उतार लिया। तभी से सखियां कहने लगीं, राधा कृष्ण को याद नहीं करती, राधा कृष्ण को जीती हैं। हबिस्कस अंतिम दिव्य संकेत। उस रात वृंदावन में स्वप्न जैसा दृश्य हुआ। लोगों ने देखा वन चंद्रमा से शीतल अमृत बरस रहा है। वन यमुना का जल दूध सा उज्ज्वल हो गया। वन और हवाओं में एक स्वर गूंज रहा है। जहां प्रेम पूर्ण हो, वहां ईश्वर को भी पीड़ा स्वीकार है। कथा का सर्वोच्च सत्य। तारांकन राधा ने जो दूध पिया, वह लीला थी यह बताने की कि ईश्वर दूर बैठकर पूजा नहीं चाहते। ईश्वर भक्त के साथ जलना भी स्वीकार करते हैं। तारांकन तारांकन, चेरी ब्लोसम अंतिम भाव पंक्तियां। राधा जली तो कृष्ण झुलसे। यह कोई चमत्कार नहीं, ये प्रेम की अनिवार्यता है। जहां मैं मिट जाए, वहीं कृष्ण प्रकट होते हैं। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब इस लीला को अंतिम ऊंचाई तक ले चलते हैं, जहां कथा, भाव और दर्शन एक हो जाते हैं। चेरी ब्लोसम जब स्वयं ब्रह्म ने रहस्य प्रकट किया। कथा का परम विस्तार। उस रात्रि वृंदावन में अद्भुत दृश्य था। आकाश में तारे थम से गए थे। चंद्रमा भी जैसे सुनना चाहता था। राधा और कृष्ण का मौन संवाद। राधा रानी ने पहली बार प्रश्न किया, कन्हैया, यदि मेरा छोटा सा कष्ट तुम्हें इतना जला देता है, तो संसार का दुख तुम कैसे सहते हो? श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से राधा को देखा और बोले, राधे, संसार का दुख तो मैं सह लेता हूँ, पर भक्त का दुख मुझे भगवान नहीं रहने देता। ये सुनकर राधा स्तब्ध रह गईं। हबिस्कस कृष्ण का परम वचन। कृष्ण आगे बोले, जिस दिन राधा ने वह गर्म दूध पिया, उसी क्षण ये सिद्ध हो गया कि प्रेम में भोगने वाला अलग और जलने वाला अलग नहीं होता। उन्होंने अपने होठों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये छाले मेरी देह पर नहीं थे राधे, ये उस सत्य की मुहर थे कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। ट्राइडेंट साइन अद्वैत प्रेम का रहस्य। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और ऋषियों की वाणी गूंजी, तारांकन तारांकन, राधा कृष्ण नहीं चाहती, राधा कृष्ण है, और कृष्ण राधा से प्रेम नहीं करते, कृष्ण राधा में प्रकट होते हैं। तारांकन तारांकन, ये कथा यही पूर्ण हुई, पर इसका अर्थ अनंत हो गया। पुष्पनकाल संसार के लिए संदेश। ये लीला हमें सिखाती है, चेरी ब्लोसम ईश्वर भक्त से दूर बैठा न्यायाधीश नहीं, चेरी ब्लोसम ईश्वर भक्त के साथ जलने वाला प्रेम है। चेरी ब्लोसम सच्ची भक्ति में मैं दुखी हूँ नहीं होता। चेरी ब्लोसम वहाँ होता है।
हम एक हैं। हबिस्कस इसलिए कहा गया है। राधा ने दूध पिया, कृष्ण झुलस गए, क्योंकि प्रेम में दूरी पाप है। अंतिम अमृत वाक्य। तारांकन। जिस दिन भक्त अपने दुख को भगवान से छिपाना छोड़ देता है, उस दिन भगवान उस दुख को स्वयं ओढ़ लेते हैं। तारांकन। तारांकन फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब इस कथा को समापन के बाद की अनुभूति तक ले चलते हैं, जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं और केवल भक्ति शेष रहती है। चेरी ब्लॉसम लीला के बाद का वृंदावन और गहन भाव। उस लीला के बाद वृंदावन वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। लोगों ने देखा, श्री कृष्ण पहले से अधिक करुण हो गए थे और राधा रानी पहले से अधिक मौन, क्योंकि जिस प्रेम ने जलन दिखाए हो, वह अब शब्दों का मोहताज नहीं रहता। हबिस्कस। राधा रानी का संकल्प। राधा रानी ने मन ही मन प्रण किया, अब मैं ऐसा कोई कष्ट नहीं सहूंगी जिसे कन्हैया को अपने ऊपर लेना पड़े। पर कृष्ण मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, राधे, तुम यदि कष्ट छिपाओगी तो मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा। भक्त का दुख ही तो भगवान का रास्ता होता है। पुष्पनकाल। प्रेम का अंतिम रहस्य। तभी राधा रानी समझ गईं, प्रेम में त्याग भी स्वार्थ बन जाता है, क्योंकि त्याग से भी दूसरे को बचाने की इच्छा होती है। उन्होंने सिर झुका लिया। ट्राइडेंट साइन। शास्त्रों से परे सत्य। यही कारण है कि शास्त्र राधा का जन्म बताते हैं, पुराण कृष्ण की लीलाएं बताते हैं, पर कोई ग्रंथ यह नहीं बता सकता कि राधा और कृष्ण अलग कैसे हैं, क्योंकि जहां लिखना शुरू होता है वहां राधा कृष्ण समाप्त हो जाते हैं। चेरी ब्लॉसम भक्त के लिए संदेश। यदि आज कोई भक्त रोते हुए कहे, भगवान मुझे बहुत कष्ट है, तो समझ लेना, कृष्ण के अधरों पर आज भी वही छाले उभर रहे हैं। बस फर्क इतना है, हम उन्हें देख नहीं पाते। हबिस्कस। अंतिम भाव पंक्तियां। हृदय से। राधा ने दूध पिया, कृष्ण जल उठे। ये कथा नहीं, ये भरोसा है कि भगवान दूर नहीं, दर्द में पास है। पूर्ण विराम नहीं, पूर्णता। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, ये तो हर उस हृदय में शुरू होती है जहां कोई सच्चे मन से कहता है, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं। और उत्तर में ईश्वर चुपचाप हमारा कष्ट ओढ़ लेते हैं। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब इसे कथा से आगे अनुभूति, प्रार्थना और काव्य में बदल देते हैं, जहां श्रोता केवल सुनता नहीं, भीग जाता है। चेरी ब्लॉसम। जब कथा प्रार्थना बन गई और आगे कहते हैं, उस लीला के बाद राधा रानी ने कभी गर्म दूध नहीं पिया, पर श्री कृष्ण ने भी कभी ठंडा दूध नहीं मांगा, क्योंकि अब दूध से अधिक भाव महत्वपूर्ण हो गया था। राधा रानी जब भी कुछ बनाती, पहले मन ही मन कहती, कन्हैया, ये तेरे लिए है, पर इसमें यदि पीड़ा है तो उससे पहले तुम ही पी लेना। और कृष्ण हर बार मुस्कुरा देते। हबिस्कस। कृष्ण का मौन उपदेश। एक दिन सखियों ने पूछा, कान्हा, राधा का कष्ट तुम्हें ही क्यों सहना पड़ता है? कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल बांसुरी उठाए और एक ऐसी तान छेड़ी कि वन वृक्ष झुक गए, वन यमुना ठहर गई, वन और सखियों की आंखों से आंसू बह निकले। फिर कृष्ण बोले, जिसे मैं सुन सकता हूँ वही मेरा है, और राधा का दुख मुझसे छिप ही नहीं सकता। ट्राइडेंट साइन। भक्ति का सबसे बड़ा सत्य इसलिए शास्त्र नहीं, अनुभव कहता है। भगवान भक्त की रक्षा नहीं करते, भगवान भक्त बन जाते हैं। चेरी ब्लॉसम। दो एक भाव के लिए। एक, राधा पिए जो दूध गरम, कृष्ण अधर जल जाए। प्रेम जहां दो न रह सकें, वहीं परम सुख छाए। दो, देह अलग दिखती जगत में, आत्मा एक पहचान।
राधा दुखी तो कृष्ण जले। यही प्रेम की शान हबिस्कस आज के भक्त के लिए। आज कोई कहे ये तो सिर्फ कथा है, तो उससे बस इतना कहना, चेरी ब्लॉसम। यदि यह कथा होती तो हजारों साल बाद आंखें नम न होती। चेरी ब्लॉसम यदि यह कल्पना होती तो दिल कांपता नहीं। ये कथा नहीं, भगवान का स्वभाव है, अंतिम नहीं। और आगे क्योंकि राधा ने दूध पिया ये बीते समय की घटना नहीं, यह आज भी घटती है। जब कोई भक्त चुपचाप दुख सहता है और कृष्ण बिना बताए उस दुख को अपने होठों पर ले लेते हैं।